हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम केमिकल पीरियोडिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो हमने एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए पढ़ा था, लेकिन यहां पे हम एलिमेंट्स को कोवेलेंट बॉन्डेड स्टेट में पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। अगर कोई एटम ए एक अपना इलेक्ट्रॉन दे और एटम बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे और ये दोनों अब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। और इस टाइप जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये दोनों के सेंटर में होंगे। तो इन्होंने क्या करा, इसको शेयर करा, शेयर करके एक बॉन्ड बनाया और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का डिटेल डिस्कशन आप कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ोगे। और यहां पे थोड़ा सा आइडिया हमें पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। अब देखो, शेयरिंग तो होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एटम ए है और यहां पे बी है, और ए और बी दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, क्योंकि दोनों सेम तो है नहीं। जब सेम नहीं है तो दोनों डिफरेंट नेचर के हैं। जब भी दोनों डिफरेंट नेचर के आ जाए तो अब यहां पे होगा क्या, देखो, दोनों में से कोई एक तो ज्यादा पावरफुल होगा और एक वीक होगा। जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर बी ने, मान लो बी ज्यादा ताकतवर था ए से, बी ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, तो इलेक्ट्रॉन्स अब बी की तरफ है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेके चला नहीं गया, बी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वहीं पे, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो जब भी कोई एलिमेंट्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो उस पर आएगा चार्ज, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव, डेल नेगेटिव चार्ज। ये होता है पार्शियल नेगेटिव। और ए से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो ए पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो जब भी इस तरह का पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो जाए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। जिस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ये वाला होगा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जिस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ए और बी में कौन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? यहां पे बी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है कि अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस एटम ने या जिस एलिमेंट ने अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया वो हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेजर स्केल्स हैं। तो सबसे पहली स्केल है उनमें से मुलिकन स्केल। तो मुलिकन ने क्या कहा, अगर तुम्हें किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालनी है तो तुम क्या करो कि उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करो और दोनों का एवरेज ले लो। जो एवरेज आएगा वही उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी दी होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दी होगी, तभी तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद मुलिकन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आया वो था पॉलिंग। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिंग स्केल आया। पॉलिंग ने क्या बोला, पॉलिंग ने कहा अगर कोई एटम ए है और एटम बी है और ये आपस में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो ये बने किससे होंगे? पहले तो ये देखो, ये जो एटम ए बी जो बने होंगे ये किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल ए से और बी बी से मिलकर बने होंगे। और जो इसका भी कुछ, एटम ए का भी कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू होगा, जिसको मैंने काई ए बोल दिया, और एटम बी का भी कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू होगा, जिसको मैंने काई बी बोल दिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इसको डिनोट करते हैं काई से। ये जो काई है ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की भी कुछ होगी काई ए, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की भी कुछ होगी, जिसको हमने कहा काई बी। अब देखो, ये जो काई ए और काई बी का जो डिफरेंस आएगा, पॉली ने क्या बोला, काई ए माइनस काई बी का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल ई के बराबर। और इन्होंने कहा ये जो डेल ई है, डेल ई क्या होगा, डेल ई जो है ये होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो बना है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बना क्या है, ए बी बना है, माइनस अंडर रूट किससे बना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी। अब देखो ये तो डेल ई की वैल्यू थी। तो देखो ये जो डेल ई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर डेल ई किलो जूल में बोला हो या किलो कैलोरी में बोला हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो काई ए माइनस काई बी 0.101 डेल ई जब होगा तब ये होगा किलो जूल में। और अगर इसी को किलो कैलोरी में पूछा हो तो वो होगा 0.208 अंडर रूट डेल ई। जब ऐसा हो तो ये होगा किलो कैलोरी पर मोल में। इसी स्केल के बेस पे पॉलिंग ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज दी।
तो पॉलिंग ने कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज दी, उन्होंने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू को लिया 2.1। जब हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया उन्होंने 2.1 पे, तो उन्होंने देखा कि फ्लोरीन जो है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है 4.0। और फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट था वो था ऑक्सीजन, यह है 3.5। ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट था नाइट्रोजन, वो है 3.0। नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट था वो था कार्बन, वो है 2.5। तो ऐसे हाइड्रोजन को फिक्स रख के उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वैल्यू दिए। अब देखो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू 3.1 है। उसके बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन का 2.9 है। पॉलिंग ने अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल से कुछ वैल्यू दिए हमें, और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये वैल्यू याद होने चाहिए। अब देखो फ्लोरीन जो है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। देखो फ्लोरीन 4 है, उससे 0.5 नीचे जाते जाओ। फ्लोरीन से 0.5 कम हुआ, 4 से 0.5 कम हुआ तो 3.5, 3.5 से और 0.5 कम, 3 से 0.5 कम 2.5। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे याद रख लो फोन, FON, फोन। फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये था पॉलिंग का। और पॉलिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, थर्ड स्केल जो हमारे पास आई वो थी एलोड-रॉशोव स्केल। तो एलोड-रॉशोव स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल थी। इन्होंने क्या बोला, आप जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल रहे हो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लो, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अच्छी नहीं होगी। तो उसी डेफिनेशन को यहां पे उन्होंने बताया कि रॉशोव कंसीडर्ड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शुड बी रिलेटेड टू द चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ एन एटम। मतलब जो सरफेस या फिर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस से, उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी। और अगर यहां से इन्होंने एक फार्मूला दिया, वो फार्मूला क्या था कि 0.744 प्लस 0.359 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो है ये कोवेलेंट है, ये आर स्क्वायर कोवेलेंट है इनटू जेड इफेक्टिव। ये जो है ये रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां से क्या फर्क पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट रेडियस के। अगर रेडियस बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। ये था एलोड-रॉशोव का स्केल, जिन्होंने ये कंक्लूजन दिया अपनी स्केल से। तो इसके बेस पे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी। तो डाउन द ग्रुप देखो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और ऐसे ही हम अलोंग द पीरियड चलें, अगर हम अलोंग द पीरियड चलें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। और यही ट्रेंड हमने किससे भी देखा था, पॉलिंग स्केल ने भी यही बताया था और एलोड-रॉशोव ने भी यही ट्रेंड बताया। तो ये था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना।